एक एक बात मेरी काम की आज, एक एक पॉइंट मेरा काम का है, ध्यान सुनना सभी बच्चे, और जो चीज समझ रहे हो उसको क्लास में लिख भी लेना, ठीक है। आपके पास पहले से एक विद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है, ये बोर्ड जो है मान लो इस पूरे बोर्ड के ऊपर एक विद्युत क्षेत्र है पहले से। उस विद्युत क्षेत्र में जो पहले से बना हुआ है दो बिंदु हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए है और पॉइंट बी है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यहां तक पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आपको लेकर के जाना है एक छोटा सा मुन्ने से आवेश को, जिसका नाम है परीक्षण आवेश। ठीक है, बी से ए तक आपको लेकर के जाना है परीक्षण आवेश को, Q0 को। इस परीक्षण आवेश को ले जाने में बाह्य बल समझते हो? देखो होता यह है ना कि कभी कभी क्या होता है, अपन किसी भी विद्युत क्षेत्र में है तो विद्युत क्षेत्र क्या करता है, उस आवेश के ऊपर बल लगाता है। आप इसके बारे में जानते हो पहले से। अगर आवेश प्लस है तो विद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा वो अपनी दिशा में लगाएगा, आवेश माइनस है तो विद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। परंतु विपरीत विद्युत क्षेत्र बल लगाता जरूर है, और विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल को हम स्थिर वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। तो इस बिंदु बी से इस बिंदु ए तक ले जाने में जो बाह्य बल द्वारा कार्य किया जाए, मान लेते हैं उस कार्य को मैं लिख रहा हूं W, और क्योंकि वो कार्य बाह्य बल ने किया है इसलिए मैं लिख रहा हूं एक्सटर्नल। तो जो भी कार्य किया गया है बाह्य बल द्वारा, जो भी कार्य किया गया है बाह्य बल द्वारा, डिवाइड बाय जिस आवेश को आप लेकर के गए थे, बराबर होगा बिंदु A और बिंदु B के बीच के विभवांतर के। अब आप वो बच्चे हो सकते हो जिसके पूरा पूरा 1 फीट ऊपर से बाउंसर गया, बट कोई बात नहीं, सुनते जाओ सब समझ में आएगा। किसी विद्युत क्षेत्र में, अब ध्यान सुनना, किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश Q0 को ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य यदि W एक्सटर्नल है, तो उस बाह्य कार्य को जब परीक्षण आवेश से भाग लगाएंगे तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर आएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा और आसान करते हैं। विभवांतर को लिखते हैं डेल्टा V से, और फॉर्मूला बन रहा है डेल्टा V बराबर E एक्सटर्नल W एक्सटर्नल अपॉन Q0। जरा समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। Q0 आवेश को B से A ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, W एक्सटर्नल। तो Q0 आवेश को ले जाने में इतना कार्य करना पड़ रहा है, तो एक कूलाम को ले जाने में कितना करना पड़ेगा, W एक्सटर्नल डिवाइड बाय Q0। एक पेन की कीमत अगर 10 रुपए है, सॉरी 5 पेन की कीमत अगर 25 रुपए है, तो एक पेन की कितनी होगी, 25/5। Q0 को यहां से यहां ले जाने में अगर कार्य इतना करना पड़ रहा है, तो एक के लिए कितना करना पड़ेगा, W एक्सटर्नल अपॉन Q0, और यही किसके बराबर है, डेल्टा V के बराबर। तो जरा परिभाषा को और सिंप्लीफाई करते हैं। हम बार बार ऐसे बोल करके क्यों परेशान हो कि W एक्सटर्नल अपॉन Q0, W एक्सटर्नल अपॉन Q0। हम और सिंप्लीफाई करके बात करते हैं और परिभाषा को इस प्रकार बनाते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में, अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। इस विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में बाह्य बल द्वारा जितना भी कार्य किया जाता है उसे हम उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर बोलते हैं। क्योंकि ये क्या है, W एक्सटर्नल अपॉन Q0 एक कूलाम के ऊपर लगने वाला ही कार्य है। तो इसको इस तरह से लिख दो कि किसी विद्युत क्षेत्र में, पूरा विद्युत क्षेत्र आपका विद्युत क्षेत्र, मान लो ये आपने, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश को ले जाने में बाह्य कार्य या बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है।